मैं आप खिताब के लिए दावत दूंगा जामिया शफी हक्कानिया के नायब मुदीर हज़रत मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब ज़ीद मजदुम को कि वह तशरीफ़ लाएं और खिताब फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चिराग़ ज़िंदगी होगा फ़िरोज़ा हम नहीं होंगे, हमारे बाद ही खून शहीदा रंग लाएगा, यही सुर्खी बनेगी ज़ेब उन्वा हम नहीं होंगे। मुहतरम वाजिबुल एहतराम हज़रत उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, बरादरान इस्लाम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बाबरकत मजलिस, आज की ये बाबरकत महफिल, जिस महफिल को अल्लाह के फरिश्ते चारों तरफ से घेरे हुए हैं, आज की ये बाबरकत मजलिस, जिस मजलिस के बारे में अल्लाह जल्ल शानु मलए आला में तफाखुर फरमा रहे हैं, आज की ये बाबरकत मजलिस जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सकीना का नुज़ूल हो रहा है, इस बाबरकत मजलिस में जो भी बातें होगी कुरान और हदीस के रोशनी पर होगी। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह पाक हम जो कुछ कह रहे हैं उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब के लिए बाइस अजर बनाए। मुहतरम सामीन गिरामी, जैसा कि आप ज़रात को इल्म है, तक़वा और परहेज़गारी इस्लामी उसूल और उसकी बुनियाद और जड़ है। तक़वा का माना यह है क़यामत के दिन के हिसाब और उसके जज़ा सज़ा पर यकीन रखते हुए, अल्लाह जल्ल शानु के अज़ाब से डरते हुए, अल्लाह पाक ने जितने भी बुरे कामों से मना किया है और जितनी भी बुरी बातों से मना किया है, उन तमाम कामों से अपने आप को रोकना, बचाना और अल्लाह जल्ल शानु के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना, इसका नाम तक़वा और परहेज़गारी है। यही तक़वा और परहेज़गारी इस्लाम की उसूल और बुनियाद और जड़ है। यानी अल्लाह जल्ल शानु ने जितने भी फराइज़ हम पर फर्ज किए हैं, जिनके हुकूक अल्लाह ने हम पर लाजिम किए हैं, उनको बजा लाना और जिन चीजों को अल्लाह ने मना किया है उनसे अपने आप को बचाना, अल्लाह के अजाब से डरते हुए जिंदगी गुजारने का नाम है तक़वा परहेज़गारी। और इस्लाम के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है। अपने जिंदगी के अंदर इसको अपनाना है और इस उसूल पर गुजारना, जिंदगी गुजारना है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह जल्ल शानु ने बड़े ताकीद के साथ अपने ज़ात से डरने की ताकीद फरमाई। चुनांचे कुरान करीम के अंदर अल्लाह जल्ल शानु ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है और उसी डर के साथ जिंदगी गुजारो, उसी फरमाबरदारी के तहत में जिंदगी गुजारो यहां तक कि तुम्हारी मौत आ जाए। कुरान करीम की आयत पर गौर करें, अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। तो लिहाज से इसी डर के साथ, परहेज़गारी के साथ जिंदगी गुजारना शरीयत को मतलूब है। इसी का नाम तक़वा है। और जो शख्स अल्लाह के ज़ात से डरते हुए जिंदगी गुजारता है, अल्लाह पाक ने उसके लिए बड़ी इनामात भी रखी है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह जल्ल शान ने इरशाद फरमाया, वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। जो शख्स अल्लाह के सामने खड़े होने की मंज़र से डरे और इस बात का खौफ रखे
कि मुझे अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपने एक एक अमल का हिसाब देना है, जिसके दिल के अंदर ये बात पैदा हुई और अल्लाह की खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की अज़मत की वजह से गुनाह के इरादों को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। फरमाया कि वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, ऐसे शख्सों के लिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह जल्ल शानू ने 2 जन्नतों को वादा फरमाया। ऐसे शख्स को 2 जन्नतें मिलेगी। अब कुरान करीम की आयत पर गौर करें, अब सोचे इस आयत के अंदर अल्लाह जल्ल शानू ने ये नहीं कहा जो अल्लाह के अजाब से डरे, आग से डरे, जहन्नम से डरे, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा है जो अल्लाह के सामने जवाबदारी का एहसास पैदा करके अल्लाह की जात से डरे। तो मालूम हुआ असल चीज जो डरने की चीज है वो अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात से हमें डरना है। इसी वजह से बुजुर्गान दीन जितने भी गुजरे हैं ये सब के सब अल्लाह की जात से डरने वाले थे। बाकी जहन्नम से, आग से, अल्लाह के अजाब से हम इसलिए डरते हैं कि ये अल्लाह के गजब के मजहर है, अल्लाह के नाराजगी का मजहर है। इसलिए हम जहन्नम से भी डरते हैं, आग से भी डरते हैं, अल्लाह के अजाब से भी डरते हैं। असल चीज जो डरने की चीज है मेरे भाइयों वो अल्लाह की जात है। अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई दिलों में बसाकर जिंदगी गुजारने का नाम तकवा है। और कुरान करीम के अंदर बार बार ताकीद फरमाया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम वस्मअू वातिऊ फत्तकुल्लाह। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसी डर के तहत जिंदगी गुजारो। वस्मअू, और जो भी अल्लाह ने अहकामात दिए हैं अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए, आसमानी किताबों के जरिए, उनके नायबीन के जरिए जो भी अहकामात तुम तक पहुंचे हैं उनको सुनो। वातिऊ, और अल्लाह के कहना मानो। ये कुरान करीम के अंदर बार बार अल्लाह जल्ल शानू इरशाद फरमा रहे हैं, लोगों को झंझोड़ रहे हैं, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह की जात से डरो। यही वजह है जो शख्स अल्लाह की जात से डरते हुए जिंदगी गुजारता है, अल्लाह की जात, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की बड़ाई दिलों में पैदा करके जिंदगी गुजारता है, अल्लाह जल्ल शानू ने उनके लिए दुनिया भी बड़ी बड़ी इनामात का वादा किया और बड़े बड़े इनामात से नवाजा है। चुनांचे कुरान करीम के अंदर अल्लाह जल्ल शानू ने इरशाद फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वमन यत्तकिल्लाह, जो शख्स अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारता है, जो शख्स अल्लाह की जात से डरता है, तो फरमाते हैं अगर कोई मुश्किलात आए, कोई मुसीबत आए, फरमाए कि वयजअल लहू मखरजा, अल्लाह पाक उस मुसीबत से, उस परेशानी से निकलने का रास्ता पैदा फरमाता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसे शख्स को जो अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारता है, अल्लाह की जात से डरता है, अल्लाह की जात से डरते हुए दिल के गलत ख्वाहिशात को तर्क कर देता है, अल्लाह की जात से डरते हुए दिल के गलत तमन्नाओं को छोड़ देता है, फरमाया वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, हम उसको ऐसे जगहों से रिज़्क़ देते हैं जिसका किसी को गुमान भी नहीं होता, वहम भी नहीं होता, ऐसे जगहों से अल्लाह पाक रिज़्क़ अता फरमाता। कितनी बड़ी नियामत अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर ऐसे अशखास के लिए जिक्र फरमाया जो अल्लाह की जात से डरते हुए जिंदगी गुजारता है। तो अजीज तलबा, हमारे मुखातब दर हकीकत ये तलबा कराम है, उलमा कराम तो हमारे सर के ताज है, इनके सामने नसीहत करना ये बेअदबी है। दर हकीकत हमारे तलबा से हम मुखातब है, हम अपने जात से मुखातब है। अजीज तलबा, आप हजरात जहाँ कहीं भी हो, खौफ खुदा दिल के अंदर पैदा कीजिए और इस बात को जहन में बिठा ले, दिल में बिठा ले कि मैं जहां भी हूं, जो भी काम करूं, कोई देखने वाला अगर वहां मौजूद नहीं है, अल्लाह की जात देख रहा है, अल्लाह की जात देख रहा है। इस बात को हमारे हर अमल में हमें पैदा करना है और हर अमल के अंदर ये सोचना है। और इसकी तरबियत रमजान मुबारक में होता है। एक फासिक से फासिक आदमी भी रोजा रख ले, प्यास की शिद्दत है,
गर्मी का मौसम है, फ्रीज रखा हुआ है कमरे के अंदर, फासिक से फासिक आदमी भी पानी नहीं पीता, इसलिए कि वहां अगर कोई देखने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, मना करने वाला नहीं है, वो ये समझता है अगर यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, पानी पीते हुए रोजे के हालात में मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। इस सोच को पैदा करने की जरूरत है इस तलबा। हर काम के अंदर जो भी अल्लाह के हकाम के मुआरज है, दिल में गलत ख्वाहिशात पैदा हो, फौरन ये सोचो कि ये मैं अमल करूं, कोई देखने वाला अगर नहीं है तो मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये सोच दिल के अंदर पैदा करने की जरूरत है इस तलबा। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम के दिलों के अंदर ये बात पैदा की। यही वजह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा जो अस्हाबी कन्नुजूम कहा गया, उलाइका हुमुर राशिदून कहा गया, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहा गया, उलाइका हुमुल मुत्तकून कहा गया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का कहा गया, उलाइका हुमुल मुहतदून कहा गया, वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान जिसको कहा गया। जिस हज़रात जब भी कभी कोई गुनाह होता, कभी उनसे शरीयत के खिलाफ कोई काम होता, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होकर गिड़गिड़ा कर अपने आप को पाक करने की कोशिश करते थे। फरमाया करते थे, या रसूल अल्लाह हमें पाक साफ कर दीजिए, हमसे ये खता हुई है, हमसे ये गलतियां हुई है, हम अल्लाह के सामने तौबा करते हैं, शरीर सजा जारी कर दीजिए, हमको दुनिया के अंदर पाक साफ कर दीजिए, हम आखिरत के अजाब सजाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये क्यों हुआ, ये बात कैसे पैदा हुई? इसलिए पैदा हुई कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दिलों के अंदर खुदा का खौफ को बिठाया, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबराई को बिठाया। लिहाजा जब भी कोई शरीयत के खिलाफ काम होता, गलती से शैतान के धोखे में आकर अगर कभी गलती हो जाए, फौरन दरबार नबी में हाजिर होकर अपने पर शरीर सजा जारी किया करते थे, दुनिया के अंदर पाक साफ हो जाया करते थे। क्यों हुआ? इसलिए कि उनके दिल के अंदर खुदा का खौफ मौजूद था, अल्लाह की अजमत मौजूद थी उनके दिलों के अंदर। तो लिहाजा हमें भी ये चीजें पैदा करने की जरूरत है। अजीज तलबा, आज आप यहाँ से चले जाएंगे, आपने यहाँ 14 साल 16 साल आपने तालीम हासिल की, लेकिन आप ये सोचे कि यहाँ से जाने के बाद भी आप अपना अमल जारी रखें, इसलिए कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह जल्ल शानु ने इरशाद फरमाया कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वलितंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द, और हर शख्स को ये बात सोचना चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए कि मैं क़यामत के दिन आने वाले के लिए क्या अमल किया। वलितंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द, जो आइंदा आने वाली जिंदगी है, कब्र की जिंदगी है, हशर की जिंदगी है, अल्लाह के सामने जवाबदारी वाली जिंदगी है, अल्लाह के सामने पेशी की जिंदगी है, मैंने उसके लिए क्या अमल किया, ये सोच आप पैदा करें और अपने अंदर नेक अमल का जज्बा पैदा करें। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, फरमाया इन्नल्लाह खबीरुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, इसलिए कि अल्लाह पाक सारे बातों को जानने वाला है, अपने बंदों की बातों से बाखबर है, अपने बंदों के अमल से बाखबर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है ना आइंदा आने वाले जिंदगी के लिए क्या अमल के इसके बारे में सोचें। इसलिए कि इस दुनियावी जिंदगी के अंदर जो भी खौफ खुदा के साथ जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह के सामने जवाबदेही के एहसास से जिंदगी गुजारेगा, वो कयामत के दिन सुरखरू होंगे, मुसरत वाली जिंदगी उसको नसीब होगी, हशाश बशाश वाली जिंदगी नसीब होगी, मुसरत राहत वाली जिंदगी नसीब होगी। जो दुनिया के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं रखेगा, अल्लाह की अजमत, अल्लाह का खौफ दिल में नहीं रखेगा, और वो हसरत के जिंदगी गुजारेंगे, नदामत की जिंदगी उसको हासिल होगी। इसीलिए इस दुनियावी जिंदगी में रहते हुए अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, खुदा का खौफ दिल में बसाकर जिंदगी गुजारो, और जो अहकामात अल्लाह ने मना किए हैं उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। और ये बात पैदा होती है अजीज तलबा, मैंने पहले ही बताया कि मेरे मुखातिब जो मैं खुद हूँ और मेरे तलबा है, अजीज तलबा, ये बात पैदा होती है बुजुर्गों की सोहबतों में बैठने से, नेक लोगों की सोहबतों में बैठने से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, जलीसुस सालिह मिस्लु साहिबिल मिस्क इल्लम यहब लक तजिद रिहुहु,
नेक लोगों की मजलिसें, नेक लोगों की महफिलें, नेक लोगों के साथ बैठना, नेक लोगों के साथ ताल्लुक रखना इस तरह है जैसे मुश्क बेचने वाला। मुश्क बेचने वाला अगर आपको खुशबू ना भी दे, आप उसका खुशबू जरूर महसूस करेंगे। आप किसी इत्र की दुकान से घूम कर आए, आप इत्र ना भी खरीदे, आपके सामने से गुजरने वालों को पता चलता है ये शख्स इत्र की दुकान से आ रहा है, क्या खुशबू आ रही है आपकी जिस्म से, कपड़ों से। अगर आप बावर्ची खाने से गुजर के आएंगे, आग के बट्टी के पास से गुजर के आएंगे, अगरचे आपको आग ना लगे लेकिन आपके जिस्मों से धुआं की बू आएगी, पता चलेगा ये शख्स बावर्ची खाना से या किसी आग जलने वाले के करीब से आया। तो अजीज तलबा, कहने का मकसद ये सोहबत का असर होता है। इसलिए हमेशा नेक लोगों की सोहबत को लाजिम पकड़िए, नेक लोगों के साथ उठना बैठना रखिए और किसी अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक को जोड़िए जो हमेशा खुदा का खौफ रखने वाले हो, जन्नत जहन्नम उसके सामने होता हो। ऐसे शख्स के साथ जो है अपना ताल्लुक को रखिए। किसी ने पूछा कि हम कैसे लोगों के साथ ताल्लुक रखें, तो फरमाया कि मन ज़क्करकुमुल्लाहु रुयतहु, जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए, वज़ादा इल्मुकुम मंतिक़हु, जिसके गुफ्तगू आपके इल्म में इजाफा करे, वज़क्करकुमुल आखिरत अमलहु, और जिसका अमल आपको आखिरत याद दिला दे। ऐसे अशखास, ऐसे शख्सों की मजलिसों को इख्तियार कर। तो अजीज तलबा, एक तो नसीहत यह है कि यहाँ से फारिग होने के बाद आप किसी अल्लाह वाले से सोहबत इख्तियार करें, उससे ताल्लुक जोड़ें। दूसरी बात मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी के लिए है, ये मदारिस दीनिया अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नियामत और इनाम है। ये मदारिस दीनिया के एहसान और मनहून मिन्नत है। आज आप हर जगह हाफिज कुरान आपको मिल रहा है। मस्जिदों में आप रमजान में तरावी के एहतमाम करें, हाफिज कुरान आपको मैसर मिलता है। चौराहों पर आप खत्म कुरान का एहतमाम करें, तरावी का, हाफिज कुरान आपको मैसर मिलता है। ऑफिस के अंदर तरावी का एहतमाम करें, हाफिज कुरान आपको मिलता है। घरों में तरावी का एहतमाम करें, हाफिज कुरान आपको मिलता है। घर के छत के ऊपर आप तरावी का एहतमाम करें, हाफिज कुरान आपको मैसर है। मदरसों की छत पर कुरान करीम खत्म का एहतमाम करें, आपको हाफिज कुरान मुयस्सर मिलता है। ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ? आपके घरों में बैठकर तो ये नियामत हासिल नहीं हुई, ये मदारिस दीनिया की मनहून मिन्नत एहसान है कि आज हर जगह करिया करिया, बस्ती बस्ती, ऑफिस ऑफिस, चराहों में अगर हाफिज कुरान मुयस्सर, ये मदरसे के एहसान है, ये मदारिस दीनिया के एहसान है। आज आपको ये नियामत हासिल हो रही है। तो इस एतबार से ये मदारिस दीनिया बहुत बड़ी नियामत है। आप एक तालिब इल्म को मदारिस दीनिया के अंदर दाखिल करते हैं, यही असातिज़ा इकराम उससे जलालत, गुमराही, जिहालत, इसी तरीके से उनके बदअखलाकियों को दूर करके उसको एक इस्लामी अखलाक, इस्लामी तमद्दुन, इस्लामी तहजीब से आरास्ता कर कर एक कौम का रहनुमा बनाकर आपके सामने पेश किया जाता है। ये मदारिस दीनिया के एहसान और मरहून मिन्नत है। तो लिहाजा ये मदारिस दीनिया आपके नजरियाती सरहदों की भी मुहाफिज है, इंशाअल्लाह जुग्राफियाई सरहदों की भी आपकी मुहाफिज है। इसलिए मदारिस दीनिया की हिफाजत करना, मदारिस दीनिया के साथ ताउन करना, ये हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी में शामिल है। जहाँ जहाँ आपके मदारिस दीनिया मौजूद है, गलियों में हो, शहर में हो, करिया में हो, जहाँ कहीं भी हो, वहाँ रहने वालों के ऊपर ये फर्ज आयद होती है कि मदारिस दीनिया की हिफाजत करें और अपने तौफीक के मुताबिक मदारिस दीनिया के साथ ताउन करें। उन उलमाओं के साथ ताउन करें, उनकी हिफाजत करना इनके फराइज में दाखिल है। इसलिए आज मदारिस दीनिया हमें चूंकि बनी बनाई मिली हुई है, पंखे लगी हुई है, असदजा मिल जाता है, हाफिज कुरान भी हो रहे हैं, उलमाए कराम निकल रहे हैं, इसलिए इनकी कदर कीमत हमें मालूम नहीं। उलमाए कराम बैठे हुए, इनको पता है तारीख के अंदर आप जाएंगे कि कुरान करीम के हर एक हरफ पढ़ने में कितनी तकलीफें होती थी, कितने मुशक्कत उठानी होती थी कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए। आज ये कुरान करीम की तालीम, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम मुफ्त मिल रही, इसलिए कदर कीमत नहीं है। ना पढ़ाने वालों की कदर कीमत हमारे दिलों के अंदर है, नहीं मदरसे और मस्जिदों की कदर कीमत हमारे दिलों के अंदर। हम सुनने के लिए आते हैं इंतहाई माजरत के साथ,
बड़े एहतमाम के साथ दीनी प्रोग्रामों में हम शामिल होते हैं, बड़े एहतमाम के साथ नमाज के सफ अव्वल में भी हम मौजूद होते हैं। इंतहाई माजरत के साथ दिन पसंद तो याद रकम दीनदार नहीं है। दीनदारी इसका नाम नहीं है। दीनदारी इसका नाम है कि मदरसों की हम हिफाजत करें, उलमा इकराम के साथ मोहब्बत करें, यहाँ से पढ़ने वाले निकलने वाले तालिब इल्म की हम जो है ताउन करने के साथ हमदर्दी करें, मोहब्बत करें, और इस मदारस दीनिया की हम जो है ना कफील बने, इनके साथ दीनी कामों में हाथ बटाए, दुआओं के साथ ताउन करे, माली एतबार से ताउन करे। जो अल्लाह ने तौफीक से एतबार से ताउन करना, ये दीनदारियत है। अच्छे चीज़ों को सफ़ अव्वल में पढ़ना ठीक है, आपके फ़राइज़ में शामिल है ये, लेकिन ये कि मदारस की हिफाजत करना, मदारस से मोहब्बत करना, मदारस के साथ ताउन करना, ये तो आपकी दीनदारियत में शामिल है। तो लिहाजा मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि मदारस दीनिया के साथ कभी मुखालफत ना कीजिएगा। वहाँ खिदमत करने वाले जो हजरात हैं उनकी कदर कीजिए, और उनके अंदर यकीनन गलतियाँ हैं, इस्लाह के काबिल है तो इस्लाह उनकी कीजिए। इस्लाह की भी तरीक़े हैं, अकाबरीन मौजूद हैं, उनसे पूछ कर उनकी इस्लाह कीजिए। लेकिन तनकीद जात के ऊपर या तनकीद बराए दुश्मनी, तनकीद बराए अदावत, तनकीद बराए हसद बुग़्ज़ पर मबनी ना हो तो फिर वह तनकीद फ़ायदेमंद होता है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है, बहरहाल अल्लाह पाक हमें इन तमाम बातों पे मैं खुद अपने आप को मुखातिब कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर अल्लाह सामीन को भी अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।